तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स क्लास 10th एमसीक्यू महासंग्राम जैक बोर्ड 2026 के लिए चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। यह थर्ड लेक्चर भी कर सकते हैं इसको, थर्ड पार्ट। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है जी? समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, इस पर मेन इसका टॉपिक क्या है। तो एपी का एन पदों का योग क्या है यहाँ पे? एपी के प्रथम एन पदों का योग मेन टॉपिक है। इसी के अनुसार हमारा एमसीक्यू पूछेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोला है। बोला है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वभौमिक डी हो तो इन पदों का योग, यानी कि योगफल पूछ दिया। तो योगफल वाला फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ में आया? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कंप्लीटेड है, फॉर्मूला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी का इन पदों का योग क्या होगा? तो एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। एन क्या है जी? यहाँ पे एनवा पद है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला के हम लिख दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, एस एन बराबर होता है एन बाई टू बटा में ए बहरी निकाल दिए आप ए एन को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी। तो यही ना फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एन बना दिए हैं। ठीक है, ये कौन सा सवाल पे लगेगा? तो मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, एपी मान लीजिए दिया हुआ है 3, 6, 8 ऐसे कर करके करके यहाँ पे 49 मान लीजिए दिया हुआ है। 49 किसका मान? एन का मान दिया हुआ है, तो पूछेगा योगफल पूछ देगा। तो हम डायरेक्टली एस एन बराबर एन बाई टू और यहाँ पे क्या ए प्लस ए एन फॉर्मूला लगा देंगे। कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आसानी हो जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। दो कंप्लीटेड है। तीसरा देखते हैं, किसी एपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल है तो एन पदों का योग। अंतिम पद एल है ना, तो एन पदों का योग होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। एल यहाँ पे क्या है जी? अंतिम पद है। सवाल सोल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एस एन क्या है जी? पदों का योग है। एन पदों की संख्या है। ए क्या है जी? पहला पद है। और एल अंतिम पद है। और क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार से 4 देख लीजिए। तो प्रथम पद एन घन पूर्णांक, देखिए क्या बोला है कि प्रथम एन घन पूर्णांकों का योग सूत्र एस बराबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का पावर स्क्वायर पावर टू हो जाएगा। और एग्जाम्पल कौन सा सवाल पे लगेगा जी? एक्स क्यूब प्लस टू, एक का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब, ऐसा रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, एक बार देख लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वभौमिक डी है, इन पदों का योगफल होता है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी का एन पदों का योग क्या हो जाता है जी? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन का है जी? एन पद है यहाँ पे। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वभौमिक डी है तो ए है तथा अंतिम पद एल है तो इन पदों का योग क्या होगा? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल। एल यहाँ पे अंतिम पद हो जाता है और एस एन पता है आपको पदों का योग, एन पता है पदों की संख्या, ए पता है पहला पद होता है। और प्रथम एन घन पूर्णांकों का योगफल वाला सूत्र एस एन एस बराबर ए इंटू एन प्लस वन बाई टू का पावर टू। ठीक है, कंप्लीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? तो बोलता है एपी, क्या बोलता है जी? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एपी, एपी दिया हुआ कि तो हल करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, पहला पद क्या है जी? प्रथम पद निकालेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कोने में, जैसे कि आप लोग को याद रहे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। ठीक है ना। प्रथम पद ए बराबर क्या है? 8 है। सार्व अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, और डी बराबर ए टू यानी कि 3 माइनस एट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और
किसका, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान 22 दिया हुआ है, तो एस एन बराबर वाट, यानी कि एस एन पूछा है ना, यानी कि क्या पूछा है, 22 पदों का योग पूछा है, तो योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, एस एन बराबर फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। उसके बाद ए एन, एन का मान पूछा ना जी, अरे एस एन का मान पूछा ना जी हम लोग से, तो एन का मान क्या है जी, यहाँ पे लिख देंगे, सब मान बैठा देंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है जी, हमारे पास 8 है, प्लस एन का मान 22 है, माइनस वन इंटू डी का मान -3 निकाले है ना जी, -5 निकाले हैं, -3 बना रहा है, कोई दिक्कत है। एस एन बराबर 11 इंटू कितना, 16 प्लस 11 इंटू -5, ठीक ना। एस एन बराबर 11, 16 माइनस 11 पचे 55, यही ना, तो एस एन बराबर 11, कितना घटा देंगे जी, तो 8 दूना 16, 16 घटा देंगे 55 में से तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन बराबर, एस एन बराबर फॉर्मूला 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9, 9 और 3 12, 3 और 4, क्या हो गया, एक बार देखते हैं क्वेश्चन, 2a 16 22 है ना, वो ऐसे होगा, 16, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग गलती की है, जैसे कि यहाँ तक किए ना, उसके बाद देखिए एस एन, एस एन इज इक्वल टू, इसको 22/2 रहने दीजिए, फिर 16 प्लस 11 पचे 55, कितना -55 -5, ठीक ना, कितना है 11 पचे 55, 5 5 दूना 10, और 5 दूना 10, अब एक 11 माइनस इतना, और माइनस माइनस प्लस इतना, ठीक ना। फिर एस एन बराबर 11/2 16 माइनस -10 में से +5 घटाए, यानी कि 105, 105 में से कितना घटाएंगे जी, 16 घटाएंगे, 105 में से 16 घटाइएगा तो कितना 9, यहाँ पे 9 में से 8, यानी कि 11 इंटू 8 9 आएगा कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एस एन बराबर आ जाएगा, कितना आएगा ना, कितना आ जाएगा लगभग, देखिए तो माइनस में, ये माइनस में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीटेड है क्वेश्चन नंबर। अब अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो देखिए 6 बोल दिया, 5 कंप्लीटेड है, 6 देखेंगे, 6 देखेंगे, बोला क्या है 6, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 2 + 7 + 12, अच्छा से लिखते हैं, कितना है 6 क्वेश्चन ना, 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 10 पदों का योग, पदों का योग है, देखिए यहाँ पे हॉल में ऑप्शंस भी दिया हुआ है जी, हाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 225, ऑप्शन नंबर बी में 235, और ऑप्शन नंबर सी में हो गया कितना 245, और ऑप्शन नंबर डी में 255, कितना, अब इसको हल करेंगे, देखिए तो प्रथम पद ए इतना हो गया, प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया, और डी बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 7 - 2 बराबर में 5, हो गया कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब देखिए एस 10 10 पदों का नहीं योग पूछा है, यानी कि एस 10, यहाँ पे एनवा पद का मान पूछता था तो हम लोग A10 लिखते थे वहां पे, तो ऐसे ही 10 पदों का योग, तो यहाँ पे एस एन, एन यानी कि 10 पदों का योग, यानी कि एन बराबर 10, अब इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा, एस 10, ठीक है, एस एन की जगह पे 10, एन 2, यहाँ पे 2, ए का मान कितना है जी 2 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 10 - 1 इंटू डी का मान 5 है,
एस 10 बराबर कितना 5, 4 प्लस देखिए तो यहाँ पे 55 माइनस 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। एस 10 बराबर 45 हो जाएगा। एस 10 बराबर 49, तो एस 10 बराबर कितना 9 5 45 के 5 पंचों का 20 अपा 4 24। आंसर हमारा इतना आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कोई ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है तो कंप्लीटेड है, समझे। क्वेश्चन नंबर क्या है कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड हुआ। क्या बोला है कि 2 + 7 + 12 10 पदों का योग, यानी कि इनवा पद यहाँ पे इनवे पद है, लेकिन क्या बोला है योग योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि योगफल वाला। एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर 10 दिया है यहाँ पे, एस 10 का मान पूछ लिया है, डी का मान निकाल लिए, ए का मान दिया हुआ है वहाँ पे, वहां से निकाल लिए, कंप्लीटेड है। इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीटेड हो जा रहा है। सब्जेक्टिव सीरीज चलाऊंगा उसमें आपको आसानी होगी, तो अंत तक बने रहे वीडियो पे। देखिए तब क्या बोला, अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा आया है। 6 से विभाज्य, हाँ कितना जी 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल 6 से कितना जी योगफल 6 से विभाजित घन पूर्णांकों का योगफल ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है कितना कितना ऑप्शंस में दिया हुआ है। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर 49 20, ऑप्शन नंबर बी 50 49, ऑप्शन नंबर सी 20 49 और ऑप्शन नंबर डी 20 20, ठीक ना। तो हल करेंगे, ठीक क्या बोला है 6 से विभाज्य बोला है ना जी, कितना बोला है 6 से विभाज्य, यानी कि 6 फिर 12 18 24 ऐसे करते 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 जाएगा कितना तक 40 तक, यानी कि 40 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान पूछ दिए, ए का मान 6 और डी का मान क्या हो गया जी A2 - A1, यही ना हो गया। तो डी इज इक्वल टू A2 12 - 6 इज इक्वल टू 6, कंप्लीटेड है। 6 इज इक्वल टू 6 और इसलिए इसका एस एन एन एस एन बराबर वाट और एन बराबर कितना दिया हुआ है कितना, प्रथम यहाँ पे 40, यानी कि यहाँ पे 40, एन का मान कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू n/2, कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन यानी कि 40/2, ए का मान कितना है जी 6 है, प्लस एन का मान कितना है 40 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी का मान कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं ना जी, ठीक है। एस एन बराबर 20, यहाँ पे 12 प्लस, अब देखिए तो क्या है 240 माइनस 6 कितना 236, एस एन बराबर 20, 12 प्लस 236 और 236 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 842 842, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 842 को तो कितना एस एन बराबर हो जाएगा अप्रॉक्स 4901, इतना आया क्या, तो गुना करके देखेंगे एक बार। तो 20 से गुना करेंगे, ठीक ना 20 से 000, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 1 9 4, ठीक है। कितना 49 60 आ रहा है, 49 60 इसमें देवे नहीं किया है, 49 60 यही वाला ऑप्शन से 49 60, ठीक है। 49 60 आ रहा है जी, ऑप्शन से में गलती हुआ था। 49 60 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए 49 60 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखेंगे, 7 कंप्लीटेड है, 8 देखेंगे।
8 में क्या बोला है? बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे भी खेला खेल दिया। तो क्या बोला है क्वेश्चन कि 0 और किसके बीच जी? 50 के बीच, ठीक ना? 0 और 50 के बीच की विषम विषम संख्या, विषम विषम संख्याओं का योग, यही ना योग है। ऑप्शन नंबर ए 500, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी 550, ऑप्शन नंबर सी 625, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज। अब देखेंगे यहाँ से हल हल करेंगे। कहाँ से बोला है? 0 और 50 के बीच ना, 0 और 50 के बीच। तो ये AP तैयार करेंगे सबसे पहले। ऐसे जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 49 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी? 49 तक जाएगा। 89 तक न जाएगा जी? हाँ 49 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए का मान निकाल लिए, तो ए का मान 1 हो गया और डी का मान A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू डी का मान कितना हो गया जी? 1। 3 माइनस A2 माइनस A1, डी का मान हो गया 2, डी का मान 2 हो गया, ठीक ना? और यहाँ पे कितना है? एन का मान कितना है दिया हुआ है जी? 49। यही वाला फॉर्मूला खाते ना, ये वाला फॉर्मूला बताते हैं कि n/2 a प्लस एन फॉर्मूला पे। तो अब यहाँ से एन का मान निकालने के लिए मेरे को जरूरत है ना, एन का मान निकालने के लिए जरूरत है ना। एन एन कहाँ से निकालेंगे जी? तो देखिए तो ऐसे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 ऐसे करते करते 50 तक हम लोग को लिखना है। 45 46 और 47 48 और 49 और 50। और इसमें क्या बोला है? विषम संख्या ना, तो विषम संख्या को टिक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे करते करते 10। यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो 25 को आएगा। यहाँ से विषम संख्या कितना आएगा? तो जो 25 है ना वही n का मान। अब देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला कुछ पढ़े हैं, n/2 a प्लस ए एन, बताए थे क्वेश्चन पीछे देखिएगा, बताए थे एस एन बराबर एन का मान 25/2, ए का मान कितना है जी? 1 प्लस यहाँ पे एन का मान 49 है, ठीक ना? और एस एन बराबर 25/2 इंटू 50। 25 से 25 खत्म, और 25 25 कितना होता है? 25 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें डी का मान निकालेंगे, निकालने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन हम निकाल दिए डी का मान, ठीक है। एक फॉर्मेट फॉर्मेट होता है। क्या ऑप्शन नंबर 8 कंप्लीटेड है। इसके बीच आप देखेंगे तो 25 को कितने विषम संख्या है जी? 25 विषम संख्या इसमें मिलेंगे आपको। संख्या, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ 25 विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म है। तो चलिए मिटाते हैं। मार्कर कहीं खत्म हो गया, इसको डालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे। इंक खत्म हो गया था, इंक डालने चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ना? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5
गुणज, गुणजों का योग, योग मतलब जोड़। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 45, ठीक ना। तो हल ऐसे तो मैं इसको आसानी तरीके से योग पूछा है ना, तो क्या किसका 3 के प्रथम 5 यानी कि 3 के 5 को गुना, यानी कि 3 को 5 बार गुना करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ से एक एपी बनेगा 3 का मल्टीप्लीकेशन ना, तो एपी में कौन कौन सा 3 6 9 12 15 क्या हुआ 1 2 3 4 5 5 को हुआ ना, तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है टॉपिक वहाँ पे एपी के एन पदों का योग, यानी कि फॉर्मूला से हमको लाना है, तो फॉर्मूला से देखिए कैसे लेंगे। ए बराबर 3, यहाँ पे डी का मान वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ। ए2 माइनस ए1 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे एन क्या लास्ट वाला पद है, एन यानी कि 15। अब ये वाला फॉर्मूला पे बैठा दीजिए ना, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई एस एन बराबर एन बाई टू, ठीक है। एस एन बराबर क्या एन बाई टू। अब इसलिए देखिए एन का मान क्या बोला है, 3 के प्रथम 5, ये जो है ना ये एन का मान है, 3 के प्रथम 5 वही एन का मान है, इसलिए एन बराबर 5 है। एन का फॉर्मूला ए प्लस ए एन डायरेक्टली लिखेंगे, उतना हम कहा इक्वेशन करेंगे, डायरेक्टली बना दिए। एस एन बराबर एन कितना है 5 बाई टू है, और ए कितना है जी 3 है, और प्लस ए एन कितना दिया है कि नहीं। तो एस एन बराबर अब देखिए 5 बाई टू इंटू 18 यानी कि 9 बराबर खत्म। एस एन बराबर 45, एस एन बराबर 45। आप ऐसे ला सकते थे कि 3 को जोड़ेंगे 6 में, तो 6 3 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 और 12 कितना हो गया 18 और 12 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं, लेकिन फॉर्मूला से लाना है। इसमें ऑब्जेक्शन ये है। कंप्लीटेड है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। 10 भी ज्यादा कुछ शायद बदलाव नहीं किया होगा, ऐसा ही कुछ टाइप्स का क्वेश्चन है। 10 क्या बोला, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अभी 6 के बोल दिया, 6 यानी कि 6 के प्रथम प्रथम 5 गुणजों का योग। अब देखिए हम चाहेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन में 60 70, ऑप्शन नंबर 80, ऑप्शन नंबर डी 90। किसका बोला है जी 6 का गुणांक नाम, कितना क्या गो गुणांक 5 गो, तो एपी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 6 दूना 12 76 18 का 24 6 पचे 30, पांचे को ना बोला हमको, तो 30 तक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये किसका मान एन का मान आ गया, यानी कि ए का मान कहाँ है, यहाँ से ए का मान 6 आ गया, तो डी का मान हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी का मान जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एन बराबर कितना दिया हुआ है जी 13 दिया हुआ है, लास्ट लास्ट पद एन पद यानी कि लास्ट वाला पद, और एन बराबर कितना दिया हुआ है जी, ये 5 बोला है ना, कि 5 गुणजों का योग 1 2 3 4 5 पांच गुण संख्या है, क्या है पदों की संख्या 1 2 3 4 5। एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, तो पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5। तो एस एन बराबर फॉर्मूला एन बाई टू, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छी तरीके से। एस एन बराबर एन बाई टू यानी कि 5 बाई टू, ए यानी कि 6 प्लस 30, एस एन बराबर 5 बाई टू 18 पचे 90, क्या इसको 90 होगा कि नहीं होगा। और इसको ऐसे हम निकाल सकते थे, 6 को जोड़े 12 में, 12 को जोड़े फिर जितना है 18 जोड़े, फिर 24 जोड़े, फिर 30 जोड़े, तो हमारा कितना 90 आ जाएगा। कंप्लीटेड है, लेकिन फॉर्मूला से हमको लाना है। सब्जेक्टिव में आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 3 बचा है। 13 क्वेश्चन है एक टॉपिक पे, ये ज्यादा लॉन्ग चैप्टर था और डीप चैप्टर भी था, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट करके बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में भी नहीं है, 5 के प्रथम 5, देखिए 5 गुणजों, फिर वही सवाल का योग, यानी कि योग मतलब क्या होता है जी जोड़ होता है। ऑप्शन ए में 75 है, ऑप्शन बी में 65 है, ऑप्शन सी में 55 है, ऑप्शन डी में कितना है 45 है। तो हल करेंगे, क्या एपी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी
सवाल दे उसका अगर रिपीट दिया हुआ है तो वहां से सबसे पहले ए का मान, फिर डी का मान और फिर एन का मान पता करेंगे, फिर उसमें से एन का मान पता करेंगे, बस वही ना फॉर्मूला में यूज होता है। वही एपी लिखेंगे, 5 के प्रथम 5 गुना यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 15, 20, 25, 21 का मान दिया हुआ है, इसमें ए का मान 5 हो गया, एन का मान 25 हो गया, और एन एन यानी कि पदों की संख्या 1 2 3 4 5 गिन देंगे तो एन का मान कितना 5 हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बाई टू, सबसे आसान वाला फॉर्मूला, ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। एस एन बराबर एन बाई टू पाई बाई टू, और ए 5 प्लस 25 कितना, एस एन बराबर 5 बाई टू कितना है 30 है, 30 है ना, तो 15 15 पच्चीस 75, हमारा कितना आंसर आ गया जी, 75 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 11 खत्म 12 देखेंगे। चलिए 12 यहाँ पे देख लीजिए, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 12 देख लीजिए, 12 क्या बोला है, प्रथम 15 विषम संख्या का योग, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, ऑप्शंस में 30, 150, सी में 225 और डी में 625। कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो हल हल के लिए लगा देंगे। अब देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि एपी का मान निकालेंगे, तो क्या है एपी लिखेगा 15 यानी कि 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब 15 विषम संख्या 15 पर कौन आता है जी, 39 आएगा। विषम संख्या लिख के दिखा दें, प्रथम प्रथम कितना, प्रथम 15, 50 को मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम 15 देखिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 9 11 13 15 17 23 25 27 29 31 33 35 37 39 इतना 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 47 49, यही ना था। तो क्या वो है 15 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में कौन सा ये वाला आ जा रहा है, यानी कि अंतिम पद है ये, कौन सा पद है, अंतिम पद है, तो ए इज इक्वल टू कितना 1 है, और एल क्या है, एल क्या है जी, एल है 39, और यहाँ से एन क्या है जी 15 है, तो यहाँ पे एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन 15 इज इक्वल बाई टू ए प्लस एल, एल यानी कितना बराबर 15 बट्टे में 2 इन 13 15 15 15 कितना हो जाएगा 225, 15 15 में गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो लेकर, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या इसमें कमी है, कंटेंट अवेलेबल मैं कैसा कर पाऊँ, और आप लोग बताइएगा तो और अच्छे से मैं कर पाऊंगा कंटेंट क्रिएशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत साथियों।